तो शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। कल तक हम लोग सीखे थे कि किसी भी इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं। कुछ क्वेश्चन भी किए थे हम लोग, और आज हम लोग सीखेंगे बच्चे कि किसी भी इन्वर्स फंक्शन को, जैसे कि यहाँ पे देखिए साइन इन्वर्स एक्स है, इसको कैसे कॉस इन्वर्स में या फिर टैन इन्वर्स में या कॉट इन्वर्स में या सेक इन्वर्स में या कॉसेक इन्वर्स में कैसे कन्वर्ट करना, ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ये क्वेश्चन हो गया कि साइन इन्वर्स एक्स दिया गया है और उसको कॉस इन्वर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा मानेंगे। और जानते हैं आप कि x का जो वैल्यू है, x यानी कि साइन इन्वर्स x फंक्शन का डोमेन, जो कि हम पहले के क्लास में पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे x का जो डोमेन होगा वह -1 to 1 होगा। यह बात तो तुम सबको पता ही है, ये पहले बता दिया गया है कि साइन इन्वर्स x जो फंक्शन है इसका डोमेन -1 to 1 और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है इसका वह -π/2 to π/2 होगा। इसके लिए हम इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए हम एक डायग्राम सिखाए थे पीछे के वीडियो में। ये हो गया -π/2, ये हो गया π/2। इसमें ये साइन इन्वर्स x का वैल्यू इसमें लाई करेगा और x -1 to 1 होगा, जो कि डोमेन कहा जाएगा। साइन इन्वर्स x का डोमेन कहा जाएगा -1 to 1। तो ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। लेट साइन इन्वर्स x इक्वल टू थीटा दैट इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, x। अब चूंकि हमको साइन इन्वर्स को कॉस इन्वर्स में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जानते ही हो कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्यों भाई? सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू x है तो एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? थीटा का मतलब क्या? साइन इन्वर्स x के वैल्यू को थीटा कह रहे हैं। तो साइन इन्वर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वह इसमें यानी कि -π/2 से π/2 में लाई करेगा। तो थीटा बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? -π/2 टू π/2। यहाँ तक तुम समझ रहे होगे। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उस हिसाब से कॉस थीटा जो है लेफ्ट से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट में प्लस माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बात है कि लिया क्या जाए, इसमें पॉजिटिव वैल्यू लिया जाए कि निगेटिव वैल्यू लिया जाए, तो वो डिपेंड करेगा थीटा कहाँ बिलोंग करता है। क्योंकि थीटा यहाँ बिलोंग कर रहा है -π/2 से लेके π/2 में थीटा बिलोंग कर रहा है, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे थीटा बिलोंग करता है -π/2 से π/2, इन दिस होल इंटरवल, इस होल इंटरवल में cos थीटा इज पॉजिटिव। इन दिस होल इंटरवल cos थीटा इज पॉजिटिव। cos थीटा इज पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा होता है पॉजिटिव। इसलिए तुम कह सकते हो क्या कि cos थीटा इक्वल टू प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। निगेटिव वैल्यू को हम लोग इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि साइन इन्वर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2, और थीटा अगर बिलोंग करता है -π/2 से π/2 में, इसका मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। इन दोनों ही इंटरवल में, फर्स्ट में और फोर्थ में cos थीटा होता है पॉजिटिव। ऐसा तुम लोग 11th में पढ़े हो। इसलिए हम लोग cos थीटा का जो दो वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव आया है, इसमें से नेगेटिव को छोड़ के सिर्फ पॉजिटिव को ले रहे हैं, जो कि है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू cos इनवर्स, ये बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन, अगर cos थीटा ये है तो थीटा इक्वल टू cos इन्वर्स
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा यहाँ देखा जाए, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या है, थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। लिख सकते हैं देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये बना आपका फॉर्मूला क्या करने का, साइन इनवर्स फंक्शन को कॉस इनवर्स के फंक्शन में कन्वर्ट करने का। ये तो अब लग रहा होगा देख के तुम लोगों को कि ये जो वैल्यू है, ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे थीटा के वैल्यू को ध्यान में रख के यहाँ पे कन्वर्ट किए हैं, प्लस को लिए हैं, माइनस को छोड़ दिए हैं। ये ऐसा लग रहा होगा, तो ठीक है, काम करते हैं। अब जरा इसको चेक कर लेते हैं हम लोग थीटा के अलग अलग वैल्यू के लिए, चूँकि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो x है वह बिलोंग कर रहा है -1 to 1। x जो बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ, -1 to 1। तो -1 to 1 में एक वैल्यू हो सकता है यहाँ पे कहीं 1/√2, मतलब कि -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, 1/√2 एक वैल्यू लाई करेगा। तुम समझ सकते हो कि 1/√2 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है। 1/√2 का वैल्यू जो है 1 पॉइंट और √2 का वैल्यू 1.414 अप्रॉक्स। तो 1 यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, यानी कि पूरा जो फ्रैक्शन है वह प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से छोटा। फाइनली 1/√2 -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, स्पेशली है तो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो एक वैल्यू हम लोग सडनली लेकर चेक करते हैं कि क्या यह फॉर्मूला लेफ्ट इक्वल टू राइट हो रहा है कि नहीं। -1 के 1 के बीच में, अगर -1 से 1 के बीच में अगर हम x ले रहे हैं तो ये फॉर्मूला ट्रू है या फॉल्स है, चेक करते हैं। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, x इक्वल टू लेके देखते हैं 1/√2, और तब हम लोग पता करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है और राइट हैंड साइड क्या आ रहा है। ध्यान से देखना, यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो ये मिस हो जाएगा तुम्हारे लाइफ से, 12th से। साइन इनवर्स x ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स, और जो x है उसका वैल्यू यहाँ पे क्या बोले 1/√2। अब साइन इनवर्स 1/√2, चूँकि तुम प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीख गए हो, इसलिए ये तुम्हारे लिए बड़ा बात नहीं है। तुम जानते हो 1/√2 का मतलब यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे करके प्रिंसिपल वैल्यू निकालते थे। अल्फ़ा इसमें प्लस, इसमें माइनस होता है, माइनस अल्फ़ा इसमें होता है। अल्फ़ा 1/√2 हो जाएगा π/4 के लिए, तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू π/4। चलिए लेफ्ट हैंड साइड निकाल चुके हम लोग, साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू π/4। जरा हम लोग राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं कि राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है, जो फॉर्म है कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें x का वैल्यू 1/√2 लेके चेक करते हैं। तो कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स का मतलब 1/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर, ऊपर में भी होगा नीचे में भी होगा, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 से हाफ घटाओगे तो हाफ आएगा, दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो √1 हो जाएगा 1 और नीचे हो गया 1 ये √2। कॉस इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू तुमको पता होगा। इसके लिए बताया गया था तरीका कि तुम क्या करोगे, ये है इंटरवल, ये है रेंज इसका, कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई, और इसमें अल्फ़ा इस सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फ़ा, फर्स्ट में अल्फ़ा, सेकेंड में पाई माइनस अल्फ़ा। अगर किसी को यहाँ पर तकलीफ़ हो रहा है तो वो पहले का वीडियो देखेगा स्टार्टिंग का, इसी चैप्टर का इन्वर्स ट्रिगो का, वो समझ में आ जाएगा। यहाँ अल्फ़ा है, ठीक है, तो अल्फ़ा यहाँ पे 1/√2 फिर से क्या हो जाएगा π/4। अरे वाह, वेरी गुड। इसका मतलब तुमको ये लगा कि अच्छा ये जो फॉर्मूला है वो x इक्वल टू 1/√2 में x इक्वल टू 1/√2 यदि हम पुट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। साइन इनवर्स x इक्वल टू फॉर्मूला था कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर x इक्वल टू 1/√2 पुट किए तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू π/4 एंड राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल टू π/4। देयरफॉर दिस फॉर्मूला इज ट्रू व्हेन x इक्वल टू 1/√2। What about if we take x इक्वल टू -1/√2?
व्हाट अबाउट इफ़ वी टेक x इक्वल टू -1/√2। समझ सकते हो कि -1/√2 भी -1 से 1 के बीच में होगा, और स्पेशली कहें तो -1 से 0 के बीच में होगा। निगेटिव वैल्यू लेके चेक कर रहे हैं। एक बार हम लोग x इक्वल टू पॉजिटिव लेके चेक किए, एक बार हम लोग x इक्वल टू निगेटिव वैल्यू लेके चेक करेंगे, देखते हैं क्या हो रहा है। तो चूँकि ये वैल्यू जो है, ये फॉर्मूला जो है वह तो x इक्वल टू -1 से 1 के लिए हम लोग ले रहे थे, तो जरा चेक करते हैं। साइन इनवर्स x निकालेंगे यहाँ पे हम लोग, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x के प्लेस पे इस बार -1/√2 पुट करेंगे, साइन इनवर्स -1/√2। और हम अगर देखें फिर से यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सिखाए थे, साइन के लिए ये होता है डायग्राम जो सिखाए थे हम, -π/2 से π/2। निगेटिव के यहाँ फर्स्ट में अल्फ़ा और फोर्थ में -α। जब साइन इनवर्स के लिए जब निगेटिव वैल्यू यहाँ पे हो, उसके लिए हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट लेते हैं, ऐसा हम पहले के वीडियो में पहले के क्लास में सिखा चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा तो यहाँ भी हो जाएगा आपका π/4 जो सिखाए थे हम, बट यहाँ पे इन्वर्स का जो वैल्यू यहाँ पर अंदर में है, जो डोमेन है वह तो निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू -α यानी कि -π/4, जो कि -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू सही है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ये वैल्यू आ रहा है, और क्या है ब्रांच प्रिंसिपल वैल्यू का, साइन इनवर्स के लिए -π/2 से π/2। ये तुम सीख चुके हो ना। तो अभी ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, जरा राइट हैंड साइड यानी कि कॉस इनवर्स। तो राइट हैंड साइड है cos इनवर्स √1 - x²। इसमें इस वैल्यू को पुट करके देखते हैं, निगेटिव वैल्यू जो है x का। तो cos इनवर्स √1 - x², x का मतलब यहाँ पे -1/√2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू cos इनवर्स √1 ये स्क्वायर है, ये पूरे टर्म पे है, यानी कि -1/√2 पे है, तो निगेटिव जो है वह पॉजिटिव बन जाएगा। पावर अगर इवन नंबर है तो निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 रहा और √2 का स्क्वायर 2। यह जो माइनस दिख रहा है यह तो ये वाला माइनस है, बाहर वाला, तो ये ठीक है। दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 1 से हाफ घटाओगे तो हाफ ही होगा। अभी ये हो गया कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 1 तो 1 होता है, और स्क्वायर रूट 2 √2 होता है। और इसके लिए फिर से वो तुमको याद होगा, ये वाला ब्रांच 0 to π करते थे हम लोग, इसमें अल्फ़ा और फोर्थ वाले में π-α यहाँ पे है, कहीं बनाया है, यहाँ बनाया है अल्फ़ा π-α, वही यहाँ पे भी है, स्पेस कम है तो वहाँ पे छोड़ देते हैं। ये π-α होगा यहाँ फोर्थ में, और फर्स्ट में अल्फ़ा होगा। तो 1/√2 फिर क्या हो गया, यहाँ पे अल्फ़ा के लिए क्या हो जाएगा π/4 दिख रहा होगा तुमको। ये cos इनवर्स 1/√2 फिर से हो गया π/4, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ गया 1/√2। अब क्या हो रहा है समस्या, अब देखो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो तुम x इक्वल टू -1/√2 लिए तो तुम्हारा वैल्यू आया है -π/4, लेकिन यही x -1/√2 राइट हैंड साइड, इस फॉर्मूला का राइट हैंड साइड में जब पुट करते हैं तो आपका वैल्यू आ रहा है π/4। मतलब क्या कि लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट। देखे, लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट, तो ये फॉर्मूला फिर उस, यानी कि फॉर्मूला जब निगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला ट्रू नहीं हो रहा है। तो इसको क्या करना चाहिए था, अगर हम चाहते हैं कि इस फॉर्मूला को बैलेंस रखें, इस फॉर्मूला को बैलेंस रखें, तो बैलेंस यहाँ जब पॉजिटिव ले रहे हैं वैल्यू, जब वैल्यू ले रहे हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पे फॉर्मूला बैलेंस्ड है, लेफ्ट इक्वल टू राइट है। पर जब हम वैल्यू x इक्वल टू नेगेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला बैलेंस्ड नहीं हो रहा है। तो फॉर बैलेंसिंग दिस फॉर्मूला वी शुड ऐड अ नेगेटिव साइन इन राइट हैंड साइड। फॉर बैलेंसिंग दिस फॉर्मूला whenever we take x is any negative value, then we should put a negative sign in right hand side। मतलब कि इस फॉर्मूला को बैलेंस करने के लिए जब हम नेगेटिव ले रहे हैं वैल्यू, तो होना चाहिए था साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स √1 - x²। ये होना चाहिए था, तब जाके होता क्या कि जब आप लेफ्ट में x इक्वल टू -1/√2 लेते तो साइन इनवर्स x आता -π/4, और जब राइट में लेते x इक्वल टू -1/√2 तो कॉस इनवर्स √1 - x² आता π/4, बट आगे एक लगा है माइनस, तो यह राइट हैंड साइड में भी वैल्यू हो जाता -π/4। लेफ्ट में -π/4 ऑटोमेटिक आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में इसका वैल्यू सिर्फ कॉस इनवर्स
√1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है π/4, आगे माइनस पहले से लगा हुआ है, फॉर्मूला बैलेंस्ड है। तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? फॉर्मूला ये होना चाहिए कि इस फॉर्मूला को कैसे हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। -1 to 1 पे ये ट्रू नहीं है। हेलो ध्यान दो बच्चे, -1 to 1 पे ये ट्रू नहीं है, यह सिर्फ ट्रू होगा x बिलोंग्स टू x लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 to 1 में, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए। यही साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होना चाहिए माइनस कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहाँ के लिए भाई? तो x बिलोंग्स टू -1 to 0, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है ना। ये एक्चुअल फार्मूला हुआ तुम्हारे लिए, देख लो ध्यान से, ये एक्चुअल फार्मूला हुआ। यानी कि अगर तुमको साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो ये एक्चुअल फार्मूला ये हुआ। इस को तुम रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के लिख लो ठीक से, लेकिन तुम्हारा जो 12th का सिलेबस है अकॉर्डिंग टू NCERT, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे बुक में सिर्फ ये लिखा है फार्मूला, ठीक है, और इसको डोमेन को भी इग्नोर कर दिया गया है। तो तुम जब 12th लेवल से अपने 12th बोर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उसमें तुम ना डायरेक्टली ये ऊपर का फार्मूला यूज कर सकते हो। तुम्हारे NCERT में और रेफरेंस बुक RS अग्रवाल में साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर ही लिखा गया है, और ये जो वैल्यू है x का 0 to 1, इसको इग्नोर कर दिया गया है। तो ये 12th बोर्ड तक का बात है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा लेवल थोड़ा अप होता है, अगर तुम इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, जी दे रहे हो, कोई और दूसरा कंपटीशन दे रहे हो, तो तुमको ये बात भी ख्याल में रखना होगा। उम्मीद करते हैं कि तुमको साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना आ गया होगा। अब हम इस बोर्ड को इरेज करेंगे। तुम इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो दोबारा से तुम इसको एक बार देख लो, वीडियो को दोबारा से घुमा कर देख लो, ताकि तुम इसको ठीक से समझ जाओ। फिर बात करेंगे हम लोग अभी साइन इनवर्स को कैसे टैन इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों अभी बोर्ड को इरेज कर दिए हैं। अब देखो साइन इनवर्स x को हम लोग टैन इनवर्स x में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। साइन इनवर्स x को लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, x बिलोंग्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ? फ्रॉम -1 to 1। यह x बिलोंग टू -1 to 1, यह x का यानी कि साइन इनवर्स x का डोमेन है थीटा। दैट इम्प्लाइज लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू x, और जानते हैं कि थीटा बिलोंग करेगा अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 में। तभी ना ये इन्वर्स पॉसिबल है। 1/2 में ही, जब हम लोग को पहले ही पता है कि ओनली 1/2 फंक्शन इज इन्वर्टिबल, पहले के वीडियो में पढ़े हम लोग, पहले क्लास में किए हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है साइन इनवर्स x बराबर थीटा के लिए, थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। थीटा बिलोंग करेगा का मतलब होता है कि साइन इनवर्स x का रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज इसका -π/2 से π/2 है। चूँकि इसको टैन में कन्वर्ट करना है, दो तरीक़ा से भी हम लोग कर सकते हैं। तरीका बहुत सा कर सकते हैं, लेकिन दो तरीका से हम लोग जनरली करेंगे। एक तो हम लोग लगा सकते हैं टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कन्वर्ट कर लेंगे। और दूसरा है हमारा क्या कि हम इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इन सब फॉर्मूला से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं, सिंस वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। का मतलब क्या? कॉस स्क्वायर थीटा को साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा यहाँ पे x है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाते हैं, डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन।
1 माइनस वन माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट को हम ब्रेक किए तो 1 माइनस वन और माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये आया। दैट इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, ऊपर में स्क्वायर है और स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो x हुआ, नीचे में स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, -1 to 1। ठीक है ना, ध्यान देना यहाँ पे। तो फॉर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, फॉर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, चूँकि यहाँ पे थीटा जो है, थीटा वह बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2, यानी कि यहाँ से यहाँ देखिएगा -π/2 से π/2 बिलोंग कर रहा है थीटा। ठीक है, तो अब ये इसका मतलब हुआ कि थीटा जो है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो tan थीटा का बिहेवियर कैसा होता है इसका फर्स्ट में और फोर्थ में। अब यहाँ पे बात यह है, इसके पहले वाले cos थीटा में तो आसान था बात कि यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, cos थीटा फर्स्ट में भी पॉजिटिव और फोर्थ में भी पॉजिटिव, लेकिन व्हाट अबाउट tan थीटा, tan थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव और फोर्थ में कैसा होता है, नेगेटिव, है ना। वो तुम 11th में पढ़े हो, यहाँ पे पॉजिटिव होता है और इसमें नेगेटिव। इवन यह भी जानते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा, और यह भी जानते हो कि cos थीटा π/2 पे और -π/2 पे 0 होता है। तो चूंकि cos थीटा π/2 पे एंड -π/2 पे 0 होता है, और हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा होता है, तो π/2 पे और -π/2 पे cos थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा डिफाइन नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे कि यह जो वैल्यू है हम लोग लिखेंगे वह थीटा के π/2 और -π/2 पे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे tan थीटा डिफाइन नहीं होगा, वहाँ पे π/2 पे tan π/2 पे और tan -π/2 पे ये जो वैल्यू है वह sin थीटा बाई 0 हो जाएगा, sin π/2 बाई 0 यानी कि 1/0, दैट इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं बात को। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कब, जब थीटा यहाँ पे आपका बिलोंग करे कहाँ से कहाँ, थीटा बिलोंग करे 0 से π/2, जब थीटा बिलोंग करे 0 से π/2 पे। 0 से π/2 का मतलब ये हुआ, π/2 ओपन इंटरवल में, 0 से π/2 का मतलब ये हुआ कि π/2 पे वो डिफाइन नहीं है, इसलिए 0 भी हम ओपन में किए हैं, इसलिए हम 0 के लिए अलग यहाँ पे वैल्यू लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वेन थीटा इक्वल टू 0। जब थीटा 0 है यहाँ पे, तो हम लोग ये फिर से या तो प्लस या माइनस दोनों में से कोई कर सकते हैं, और इन दोनों को एक साथ समेट सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 0 में क्या कर दें, क्लोज इंटरवल कर दें, तो ये वैल्यू इसमें आ जाएगा, अभी करेंगे थोड़ा देर में हम। और tan थीटा इक्वल टू माइनस नेगेटिव माइनस एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कब है, यदि थीटा बिलोंग करता है -π/2 ओपन से 0। ये 3 वैल्यू। अब कोई कहे कि साइन को कॉस, अगर साइन को tan में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, तो बात तो ये है कि tan थीटा ये है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब साइन इनवर्स x इसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, लेकिन वो कहाँ से कहाँ से, 0 से π/2 में। जब यहाँ पे साइन थीटा इक्वल साइन इनवर्स x को हमको कन्वर्ट करना हुआ tan इनवर्स में, तो अगर थीटा -π/2 से 0 बिलोंग करता है तो लिखेंगे tan इनवर्स माइनस एक्स बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसमें यहाँ पुट करते हैं अगर कोई वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तो देखें क्या होता है। अगर यहाँ पे थीटा इक्वल टू tan थीटा ये है, तो लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कोई पुट करते हैं, यहाँ पे कोई x पुट करते हैं, x इक्वल टू 1/√2। अच्छा एक बात और, अगर थीटा ये हो गया, यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x बराबर थीटा है और थीटा इक्वल टू ये हुआ, देयरफॉर लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम ये लिखते हैं वैल्यू तो क्या होगा, तो इसमें देखिएगा अगर हम x का वैल्यू लेते हैं -1 से 1 तो क्या हो रहा है। एक बार हम जैसा कि अभी पहले x इक्वल टू 1/√2 लिए थे, एक बार x इक्वल टू -1/√2 लिए थे। x इक्वल टू 1/√2 पे लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं, साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 दैट इज इक्वल टू π/4। और अब यहाँ पे विशेष बताने की जरूरत नहीं है, अभी जस्ट किए थे हम लोग। और अगर x इक्वल, अच्छा ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में चेक करते हैं, राइट हैंड साइड में है tan इनवर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि tan इनवर्स x का मतलब π/4 सॉरी x का मतलब 1/√2 डिवाइड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, अब तुम समझ रहे हो 12th में पढ़ते हो, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√2 डिवाइड बाई, नीचे में 1 से हाफ हटाओगे तो 1/2 होगा, √1/2 का वैल्यू 1/√2, और ये 1/√2 से 1 टाइम में कैंसिल होगा, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 दैट इज इक्वल टू π/4। यह तुम tan इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना जानते हो, π/4। अगर कोई परेशानी है तो पीछे का वीडियो देखोगे, ये समझ में आएगा कि कैसे निकालें हम लोग। तो क्या देख रहे हैं कि जब हम x इक्वल टू 1/√2 ले रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस्ड है। अब जरा हम x इक्वल टू -1/√2 वैल्यू लेके देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस है कि नहीं। अभी देखे थे कॉस इनवर्स x में बैलेंस नहीं था, बैलेंस करने के लिए हमको कॉस इनवर्स यानी कि राइट हैंड साइड में माइनस का यूज करना पड़ा था। देखेंगे इसको, x इक्वल टू -1/√2, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि यहाँ जो फॉर्मूला लिखे हैं साइन इनवर्स x, तो इसमें साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स -1/√2 इक्वल टू, और साइन इनवर्स -1/√2 का वैल्यू यहाँ अल्फ़ा, यहाँ माइनस अल्फ़ा इक्वल टू π/4, तो निगेटिव में हो जाएगा -π/4, तो -π/4 हुआ प्रिंसिपल वैल्यू, जो कि अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 में बिलोंग कर रहा है। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड चेक करते हैं x इक्वल टू निगेटिव वैल्यू पे, तो राइट हैंड साइड में है tan इनवर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x का मतलब -1/√2, x का मतलब -1/√2 डिवाइड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा x यहाँ पे है -1/√2, इसका स्क्वायर देख लो ठीक से, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब यहाँ पर स्पेस कम है, एक काम करो, यहाँ पर स्पेस कम है, इसको हम ऊपर में लिख दे रहे हैं ताकि तुम समझ पाओ ठीक से। यही लिखना चाहिए था बट स्पेस कम है तो क्या करें, यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है। यहाँ देखोगे, इसके बाद एक लाइन तो आ ही सकता है, tan इनवर्स -1/√2 डिवाइड बाई, ऊपर ही लिखते भाई, क्या पता वीडियो में ना आए। यहाँ के बाद देखोगे, ध्यान देना, हेलो, यहाँ के बाद हम यहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना। tan इनवर्स -1/√2, tan इनवर्स -1/√2 डिवाइडेड बाई, नीचे में स्क्वायर रूट 1 माइनस, यह जो -1/√2 पे होल स्क्वायर है ना, तो ये निगेटिव है, ऊपर में स्क्वायर यानी कि इवन नंबर, तो इवन नंबर है तो ये जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, यानी कि यह वैल्यू -1/√2 का होल स्क्वायर सिर्फ बनेगा 1/2। निगेटिव खत्म हो गया, ऊपर इवन पावर में इवन के कारण 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 हुआ। यह जो निगेटिव दिख रहा है वह ये वाला निगेटिव है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/√2 डिवाइडेड बाई √ अच्छा ये देखोगे 1 में से हाफ घटाओगे तो हाफ आएगा, और हाफ का रूट 1/√2 ही होगा। दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स
ऊपर में है -1/√2, नीचे में 1/√2, तो -1 टाइम में ये कैंसिल होगा, तो tan इनवर्स -1। और तुम जानते हो कि tan इनवर्स -1, चूँकि tan के लिए भी जो हम तुमको डायग्राम बताए थे वो ऐसा बताए थे, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में, माइंड इट, ओपन इंटरवल में, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ओपन, तो tan इनवर्स -1, यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ पे माइनस अल्फ़ा, और 1 के लिए होता है π/4, चूँकि यहाँ पे निगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, अतः -π/4। क्या देख रहे हैं कि अगर हम निगेटिव x इक्वल टू निगेटिव -1/√2 लिए तो लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है -π/4, और राइट हैंड साइड ये tan इनवर्स x/√1 - x² का वैल्यू भी हो रहा है -π/4। लेफ्ट हैंड साइड भी हो रहा है -π/4 और राइट हैंड साइड भी हो रहा है -π/4, राइट हैंड साइड भी हो रहा है -π/4, यानी कि x जब पॉजिटिव लिए तब भी लेफ्ट इक्वल टू राइट बैलेंस था, और जब x नेगेटिव लिए तब भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों बैलेंस था। तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं -1 to 1 में। तो यहाँ पे यह बिलोंग करेगा आपका ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में, ठीक है। तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। हम लोग देख रहे हैं क्या कि यह फार्मूला जो है यह लेफ्ट इक्वल टू राइट, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए ट्रू है, तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा हम बताना चाहेंगे तुमको कि इसी को कोई चाहे बच्चा तो उसको ना यहाँ पे इसको जरा तुम वो कर लो, वीडियो को पॉज करके इसको तुम नोट कर सकते हो कॉपी पे। तुमको हम 3 सेकेंड का समय दे रहे हैं, 1 2 3, पॉज कर लिए होगे, पॉज करके लिख लो। अब हम इसको इरेज करेंगे, इरेज करके इसी को हम फिर से करेंगे कन्वर्ट, साइन इन्वर्स को फिर से tan इन्वर्स में करेंगे कन्वर्ट, फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखो यहाँ पे इसको हम क्या कर रहे हैं कि साइन इन्वर्स x थीटा, x बिलोंग्स टू -1 to 1, तो साइन थीटा इक्वल टू x बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन, और थीटा बिलोंग्स टू अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 में। तो हम जानते हैं कि इसको tan में कन्वर्ट करना है, एंड वी नो दैट सिंस tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ओके, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा रहने देते हैं अभी, और कॉस थीटा होता है, यहाँ पर बता रहे हैं cos थीटा होता है ±√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि थीटा बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2 में, यानी कि फर्स्ट में या फोर्थ में, है ना। तो फर्स्ट या फोर्थ में cos कैसा होता है, पॉजिटिव, इसलिए हम लोग प्लस माइनस नहीं सिर्फ प्लस लिखेंगे, यानी cos थीटा को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है वह बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2 में, इसलिए, ठीक है, -π/2 +π/2। ये तो तुम लोग समझ ही रहे होगे ना। अब देखना आगे, दैट इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू है x डिवाइड बाई √1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा यहाँ पे x है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन थीटा इक्वल टू tan इन्वर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू है साइन इन्वर्स x, और यहाँ पे थीटा इक्वल टू है tan इन्वर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको और इसको इक्वेट करें, इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो पाएंगे, देयरफॉर वी कैन राइट हियर साइन इन्वर्स x इक्वल टू tan इन्वर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और हम देखें ही अभी कि अगर हम x इक्वल टू -1 to 1, जो कि यहाँ पे साइन इन्वर्स का डोमेन है, में अगर इसको चेक करते हैं, अभी चेक किए थे, पॉजिटिव वैल्यू लेके चेक किए थे तो लेफ्ट इक्वल टू राइट आया, नेगेटिव वैल्यू जो अभी इरेज हो गया थोड़ा, नेगेटिव वैल्यू लेके चेक किए तो लेफ्ट में भी आया -π/4, राइट में भी आया -π/4। तो यह फार्मूला बैलेंस्ड है, तो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं साइन इन्वर्स x इक्वल टू tan इन्वर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार साइन इन्वर्स x को हम लोग tan इन्वर्स में कन्वर्ट करना सीख गए। तो अभी तुम लोग सीखे साइन इन्वर्स को कैसे हम लोग करते हैं कॉस इन्वर्स में, और कैसे करते हैं tan इन्वर्स में।
बोर्ड को इरेज कर देते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो जो अभी लिखे हम। देखो बच्चों, तो अब क्या है कि बोर्ड तुमको दिख रहा होगा इरेज होके। हम यहाँ पे थ्योरम 14, अगर तुम मेरा लगातार सारा वीडियो देख रहे होगे इन्वर्स फंक्शन का स्टार्टिंग से 12th क्लास का, तो तुम पाओगे कि अभी हम बहुत प्रॉपर ढंग से चल रहे हैं, सब कुछ समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और थ्योरम 13 तक हम किए थे तुम्हारे इस वीडियो में और क्लास में। थ्योरम 14 बाकी रह गया था लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में ही मेरे को थ्योरम 14 करना था, बट वहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन करा लिए थे। मेरे को लगा कि सिर्फ मेरे पढ़ाने से नहीं होगा, कुछ बच्चों को कराते हैं प्रैक्टिस। तुम अगर वीडियो को देख के कर रहे थे प्रैक्टिस, बहुत अच्छी बात है। आज थ्योरम 14 करना था। थ्योरम 14 के शुरू करने के पहले हम तुमको बताएं दो चीज़, कि साइन इनवर्स को कैसे करते हैं कॉस इनवर्स में और कैसे करते हैं टैन इनवर्स में। सेम वे में तुम उसको इसी जैसा हम समझाए हैं वैसे ही तुम साइन इनवर्स को फिर कॉसेक इन्वर्स में, सेक इन्वर्स में और कॉट इन्वर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सभी का डोमेन और रेंज का ख्याल रखते हुए वैसे तुम कन्वर्ट कर सकते हो। बट चूँकि तुम्हारा एग्ज़ाम जो है अभी बहुत नज़दीक आ चुका है, नवंबर में अनुमान है तुम्हारा एग्ज़ाम होगा। सीबीएसई बोर्ड अभी तुम्हारा एग्ज़ाम का सारा कुछ निकाल दिया सिलेबस की, कैसे कैसे एग्ज़ाम लिया जाएगा, किन किन चैप्टर से एग्ज़ाम होगा, उस पर भी वीडियो हम कल तक बना देंगे ताकि तुम ठीक से समझ सको और तुम्हारी तैयारी जो है वो ठीक से हो सके। अब बात करेंगे क्या कि साइन इनवर्स को जब हम कॉस इनवर्स लिखते हैं तो अभी सिखाए थे कि प्लस कॉस इनवर्स √1 - x² -1 to 1 के लिए नहीं, सिर्फ 0 to 1 के लिए, दोनों तरफ से क्लोज इंटरवल 0 = 0 = 1 पे। लेकिन यही फॉर्मूला साइन इनवर्स x = हो जाता है माइनस कॉस इनवर्स √1 - x² यदि x बिलोंग करेगा -1 से 0 ओपन इंटरवल दोनों तरफ से, ठीक है ना। लेकिन फिर जब यही है बात तो फिर ऐसा क्यों लिख दिए, हम सीधा इक्वल टू क्यों लिख दिए। यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि यहाँ पे जो है तुम्हारा वो जो x का जो वैल्यू था, x का जो रेंज था -1 to 1, वह जो है कि x कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है उसको इग्नोर करके, यानी कि साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन को इग्नोर करके हम ये फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं। और 12th का जो बोर्ड है तुम्हारा, तुमको बस इस डायरेक्टली ही कन्वर्ट करना है। 12th के बोर्ड के एग्जाम के लिए अकॉर्डिंग टू NCERT बुक, अकॉर्डिंग टू CBSE सिलेबस, तुमको ये डायरेक्टली ही कन्वर्ट करना है थ्योरम 14 को, ठीक है ना। तो आओ चलो सीखते हैं। वो तो हम बता दिए कि तुम चाहो तो उसको अपने से तुम खुद से, अगर तुम देख लिए कि साइन इनवर्स को कैसे करते हैं कॉस इनवर्स में, देख लिए कि साइन इनवर्स x को कैसे करते हैं टैन इनवर्स में, अब सीख गए, तुम बाकी में कन्वर्ट कर सकते हो उसी वे में। लेकिन अब हम लोग साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स में करेंगे कन्वर्ट अकॉर्डिंग टू योर 12th CBSE बोर्ड ऑन NCERT पैटर्न, CBSE बोर्ड सिलेबस NCERT पैटर्न पर। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करेंगे और सीखेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या करना होता है, लेट साइन इनवर्स x = थीटा, ठीक, where x belongs to -1 to 1, that implies sin थीटा = x। और अब इसको अगर कॉस में करना है तो अभी कर चुके, इसलिए अभी टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं तुमको, ठीक है। कॉस थीटा में कन्वर्ट कर चुके, कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर चुके, सेम वे में कर दोगे सिर्फ। देयरफॉर कॉस थीटा = √1 - sin² थीटा यहाँ पे किए सिर्फ, दैट इज इक्वल टू 1 - x²। देयरफॉर कॉस थीटा = a, तो थीटा = कॉस इनवर्स √1 - x²। देयरफॉर क्या था, साइन इनवर्स x थीटा है और थीटा ये है, तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स x = कॉस इनवर्स √1 - x²। हो चुका, टाइम वेस्ट ही है ये 2 मिनट का, लेकिन ठीक है, समझ गए इसको फिर से। अब अगर टैन में करना है तो फिर से लेट, अभी ये भी सीख चुके हो, लेट साइन इनवर्स x = थीटा, दैट इम्प्लाइज साइन थीटा = x, या तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर या साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो टैन थीटा = साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा x और कॉस थीटा होता है √1 - sin² थीटा, प्लस माइनस दोनों होता है, बट इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। 1 - x²,
तो दैट देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा यहाँ पे ये है और थीटा यहाँ पे ये है, दोनों इक्वेट करेंगे। साइन इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह दो हम बता चुके हैं ना, इसको हम बड़ा ही डिटेल में समझाए हैं और अच्छे से इसको डिटेल में और अच्छे समझाए हैं, तुम समझ गए उसको ठीक से। 2 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, चलिए कोई बात नहीं, इससे तुम सीखें कि कैसे कन्वर्ट करना है सारे थ्योरम को। कॉसेक में करना है कन्वर्ट, अब तो क्या करेंगे, सिंस जिसमें करना है कन्वर्ट उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंस कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, क्योंकि साइन थीटा यहाँ पे क्या है, एक्स है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या, देयरफॉर थीटा इक्वल टू इधर चल जाएगा कॉसेक, तो क्या हो जाएगा कॉसेक इन्वर्स 1 बाई एक्स। अब थीटा इक्वल टू क्या था, साइन इन्वर्स एक्स था, और थीटा इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स 1 बाई एक्स, तो कह सकते हैं देयरफॉर साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स 1 बाई एक्स। साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स 1 बाई एक्स। हम लोग ये कर चुके, ये कर चुके, ये कर चुके। सेक में करना है कन्वर्ट, क्या करें, सिंस सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, और चूंकि यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू x है तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू है x, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा इक्वल टू सेक इन्वर्स 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू है क्या, साइन इन्वर्स x। कह सकते हो बच्चा कि साइन इन्वर्स x इक्वल टू सेक इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो, साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू सेक इन्वर्स 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब किस में करना है कन्वर्ट, कॉट इन्वर्स में। कैसे करेंगे, सिंस कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू देखो x, तो एक्स स्क्वायर, साइन थीटा का वैल्यू देखो x, कॉट थीटा इक्वल टू ये हो गया। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन थीटा इक्वल टू कॉट इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, दैट इम्प्लाई थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इन्वर्स x है, तो यहाँ पे कह सकते हैं बाबू कि साइन इन्वर्स x इक्वल टू थीटा के प्लेस पे क्या पुट किए, साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स। लास्ट था ये 1 का, थ्योरम 14 के 1 का लास्ट था ये, साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। इसको ठीक से देख लो, तुम इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, वीडियो को पॉज करके तुम इसको कॉपी कर लो। समझ में नहीं आए दोबारा यहाँ से देख लेना, जो हम बताए अभी हम, यह 12th का सिलेबस है तुम्हारा, थ्योरम 14 का फर्स्ट, कैसे साइन को हम लोग बाकी 5 ट्रिगोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिगो में कैसे, इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे अगर साइन इन्वर्स x दिया है, तो वह तुम ठीक से सीखे। मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम ना अगर नहीं समझ में आए तो इसको दोबारा चला कर देख लो, इतने दूर को साइन इन्वर्स x से लेके कॉट इन्वर्स x में कैसे कन्वर्ट किए हैं, इसको दोबारा चला के वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लो, क्योंकि इसके बाद हम तुमको बाकी भी सिखाएंगे कि अगर कॉस इन्वर्स x दिया हुआ है उसको बाकी 5 इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उन सब जो भी अभी हम बताएंगे, उन सब डेफिनेशन में, उन सब फॉर्मूलाज में इसी का रोल है। अगर तुम ये सीख गए तो बाकी सब तुम ऑटोमेटिक सीख गए। इसलिए अगर ज़रूरत हो इसी को दोबारा चला कर देखो, हम वीडियो को पॉज करके बोर्ड इरेज कर रहे हैं। तो अभी देखोगे तुम लोग कि हम ना थ्योरम 14 का 1 तो हम लोग अभी प्रूफ कर लिए हैं बच्चा। अभी हम लोग 2 में क्या देख रहे हो कि यहाँ पे कॉस इन्वर्स x लिखा हुआ है और बाकी 5 इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन में कन्वर्ट करना है हम लोगों को। तो अगर जैसा कि हम कहे हैं कि अगर तुमको ये वाला कन्वर्ट करना नहीं आया, दोबारा वीडियो को प्ले करके देख लो। अब हम इसको 2 को समझा दे रहे हैं, और
ये तो पहली बात है कि तुम खुद से बना लोगे, लेकिन फिर भी अगर फर्स्ट वाले में कहीं कोई दिक्कत हुआ था, अभी वीडियो को ध्यान से देखोगे, यह 10 मिनट का देख लो, हम ना तुमको ये समझा देंगे, तो वो पहला वाला भी ऑटोमेटिक समझ जाओगे। देखोगे कॉस इन्वर्स, सेकेंड वाला प्रूफ कर रहे हैं, कॉस इन्वर्स एक्स को बाकी 5 में करना है कन्वर्ट, तो हम क्या करेंगे, लेट कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 जानते हो, इसका भी तुम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, दैट इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। अब अगर साइन में करना है कन्वर्ट, तो क्या करोगे कि सिंस साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देयरफॉर थीटा इक्वल टू, ये साइन थीटा इक्वल टू ये है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन साइन इन्वर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दैट इम्प्लाई थीटा जो है वह कॉस इन्वर्स एक्स है, तो थीटा के प्लेस पे लिख देंगे कॉस इन्वर्स एक्स, तो ये बने, और राइट वाले को सिर्फ कॉपी कर देंगे, तो ये बना। देखो तो कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू साइन इन्वर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक प्रूफ तुम कर लिए। हम कह रहे हैं कि अगर तुम फर्स्ट वाला नहीं भी समझे तो दोबारा प्ले कर लो, अदरवाइज इसको ठीक से देख लो, समझ में आ जाएगा। अब करना है टैन में कन्वर्ट, सिंस तुम जानते हो कि टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू एक्स के टर्म में दिया है, तो साइन थीटा को कॉस में कन्वर्ट कर लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि बच्चा कॉस थीटा इक्वल टू एक्स है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा एक्स तो है ही। टैन थीटा इक्वल टू ये हो गया, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन थीटा इज इक्वल टू टैन इन्वर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। देयरफॉर थीटा क्या था भाई, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग मान लिए हैं, यहाँ देखोगे थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स, तो लिख सकते हैं क्या हम लोग कि कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू टैन इन्वर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। इस प्रकार सीखे क्या हम लोग कि कॉस इन्वर्स को कैसे हम लोग टैन इन्वर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह टैन थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस लिखने के पहले हमको ये लिखना पड़ेगा, लेट कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, दैट इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, फिर यहाँ से हम लोग ये कर लेंगे। अगर हमको टैन के बाद ये हो गया टैन, अब हमको कॉसेक में करना है कन्वर्ट, तो या तो ये 2 लाइन मान लो कि हम लोग लिख लिए हैं, नहीं मन मानता है तो लिख सकते हो लेट कॉस इन्वर्स एक्स थीटा। डायरेक्टली क्या बोला कोई तुमसे कि कॉस इन्वर्स एक्स को तुम ना कॉसेक इन्वर्स में कन्वर्ट करो, क्या करोगे शुरू, कहाँ से करोगे शुरू, लेट कॉस इन्वर्स एक्स थीटा दैट इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। ये जानते हैं वैसे कि x बिलोंग्स टू -1 to 1, तो cos थीटा इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब तुमको क्या बोला कोई कि cos इन्वर्स को cosec इन्वर्स में कन्वर्ट करो, तो क्या लिखोगे, सिंस cosec थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू दिया नहीं है, cos थीटा का वैल्यू x में दिया है, साइन को cos में कन्वर्ट करो, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाई √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब एक्स स्क्वायर, कॉसेक थीटा इक्वल टू ए, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स थीटा इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स, यहाँ से यहाँ देखिए कॉसेक इन्वर्स 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज थीटा जो कि तुम क्या माने हो यहाँ पे, थीटा इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स, दैट इम्प्लाइज थीटा के प्लेस पे लिखें कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे क्या हुआ कि कॉस इन्वर्स एक्स को हम लोग कॉसेक इन्वर्स में कन्वर्ट कर लिए, कॉस इन्वर्स को हम लोग कॉसेक इन्वर्स में कन्वर्ट कर लिए। देख रहे हो ना कैसे करते हैं। अभी अगर तुमसे कोई कहे कि कॉस इन्वर्स एक्स को सेक इन्वर्स एक्स में कन्वर्ट कीजिए, कैसे शुरू कैसे करेंगे, लेट कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा दैट इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, एक्स यहाँ भी -1 to 1 होगा ही, ये हो गया। अब कॉस इन्वर्स एक्स को किस में करना है कन्वर्ट, सेक इन्वर्स में, तो सीधा लिखेंगे सिंस सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा का वैल्यू एक्स, दैट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू
सेक थीटा 1/x है तो थीटा इक्वल टू सेक इन्वर्स 1/x, और थीटा किसका वैल्यू है? कॉस इन्वर्स x का। देयरफॉर कॉस इन्वर्स x इक्वल टू थीटा की जगह पे कॉस इन्वर्स x ये पुट किए इक्वल टू सेक इन्वर्स 1/x। तो तुम समझ गए कि कॉस इन्वर्स x को सेक इन्वर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। सीधा तुम कॉस इन्वर्स x को सेक इन्वर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कॉट इन्वर्स में करना है, ठीक है। अगर तुमको कॉस इन्वर्स x को कॉट में करना है, देखना यहाँ पे लेट कॉस इन्वर्स x, और ऊपर से करते हैं लेट कॉस इन्वर्स x इक्वल टू थीटा दैट इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू x। सिंस अब चूंकि कॉस को करना है किस में कन्वर्ट? कॉट में, तो कॉट का फॉर्मूला लिखोगे तो सिंस कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बता दें कि कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बाई साइन के बदले में तुम चाहते तो लिखते क्या? कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हेलो, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का इस्तेमाल करके भी बना सकते थे, जैसे कि अभी हम शुरू में बताए थे। इस वीडियो के स्टार्टिंग में, इस क्लास के स्टार्टिंग में हम बताए थे। फिलहाल कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बाई साइन तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया कॉस थीटा को लिख दो कॉस थीटा, और साइन थीटा को, चूँकि यहाँ पे कॉस का वैल्यू x के टर्म में है तो साइन को तुम कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इज इक्वल टू कॉस थीटा का वैल्यू x है, x डिवाइड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट थीटा इक्वल टू देयरफॉर थीटा इक्वल टू कॉट इन्वर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब तुम समझ ही रहे हो थीटा किसका वैल्यू है भाई? कॉस इन्वर्स x का। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं फिर हम लोग कि कॉस इन्वर्स x इक्वल टू कॉट इन्वर्स, ये जो लाए अभी क्या, x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे ठीक से नहीं दिख रहा हो तो हम बता दे रहे हैं, यही वाला डेटा यहाँ पे नीचे कॉपी किए हैं। थीटा के प्लेस पे सिर्फ लिखे हैं कॉस इन्वर्स x, थीटा के प्लेस पे लिखे हैं कॉस इन्वर्स x। तो फाइनली रिजल्ट हो गया क्या? कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से तुम ना कॉस इन्वर्स को कॉट इन्वर्स में कन्वर्ट करना भी सीख गए, ठीक है ना। एक चीज़ तुम जरा सा वीडियो को पॉज करके पहले कॉपी करो, फिर बात करते हैं। 3 सेकंड का समय दे रहे हैं, वीडियो को पॉज कर लो, कॉपी कर लो। 1 2 3। उम्मीद है कि तुम वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी किए होगे, सीखे होगे। प्रैक्टिस करना इस पर बच्चा। अब देखो एक चीज़ ऑब्जर्व करना, तुम ना ये जो फॉर्मूला कर रहे हो तुमको कुछ आइडिया अब तक मिल गया होगा। देखना यहाँ पे, अगर साइन इन्वर्स x को तुम लिखते हो tan इन्वर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इन्वर्स x को तुम जस्ट चूँकि जानते हो कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, तो x यहाँ पे 1/x बन रहा है। अच्छा, अगर तुम tan इन्वर्स निकाल लिए, साइन इन्वर्स को tan इन्वर्स में कन्वर्ट कर लिए, तो कॉट इन्वर्स में कन्वर्ट करने के लिए हेडक नहीं है, इसका उल्टा। क्योंकि जानते हो कि tan इक्वल टू 1 बाई कॉट होता है, तो यहाँ पे x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर देखो तो उलट जा रहा है। tan इन्वर्स दिस बाई दिस, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल कॉट इन्वर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई x, इसका जस्ट रेसिप्रोकल। साइन इन्वर्स x और कॉसेक इन्वर्स x का जस्ट रेसिप्रोकल। अगर साइन इन्वर्स x को तुम कॉस इन्वर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बना ले रहे हो, तो फिर कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल सेक जो होता है ना, सेक, उसमें कोई हेडक नहीं है। देखो यहाँ पे है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जानते हैं कॉस इक्वल टू 1 बाई सेक, तो सेक इन्वर्स में यह बन जाता है 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑब्जर्व करो पैटर्न को, यहाँ भी देखो, अगर कोई कॉस इन्वर्स x को लिख लेता है, कॉस इन्वर्स को अगर कोई साइन इन्वर्स में कन्वर्ट कर लेता है, तो ये हो जा रहा है साइन इन्वर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर तुम tan में करते हो कन्वर्ट, तो tan इन्वर्स, तो ये हो, अगर ये थोड़ा सा करना पड़ेगा यहाँ पे कन्वर्ट तुमको, लेकिन साइन इन्वर्स से कॉसेक में कन्वर्ट करने में कोई हेडक नहीं है। यहाँ पे जो वैल्यू है इसका जस्ट ये रेसिप्रोकल हो जा रहा है। यहाँ पे है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी का ये क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल। कॉस इन्वर्स x का जस्ट रेसिप्रोकल सेक इन्वर्स, यानी कि x के प्लेस पे 1/x, और अगर तुम tan इन्वर्स निकाल लिए साइन बाई कॉस करके, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल कॉट इन्वर्स। यहाँ पे है
स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स, यहाँ पे हो रहा है x बटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जस्ट इसका रेसिप्रोकल कॉट इनवर्स में हो रहा है, देख रहे हो। और अगर तुम कह रहे हो कि tan वाले में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, वो भी दिक्कत नहीं है। तुम जानते हो tan इक्वल टू होता है साइन बाई कॉस, और साइन को लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे। तो कुछ आइडिया मिल जाएगा तुमको इससे। हालांकि तुमको ऐसे प्रूफिंग करना है, प्रैक्टिस करना है, पर तुमको एक आइडिया मिल जा रहा है। वीडियो को पॉज करके जो भी बात हम बताए हैं उसको ज़रा सा गौर कर लो, लिख लो। एक और क्वेश्चन देंगे, बात करते हैं, ख़त्म यहाँ पे। ये वाला एक क्वेश्चन और देके चलो देखो बोर्ड पे। अब आखिरी बातें हम अभी कर रहे हैं आज की क्लास का। यहाँ पे अभी 1 और 2 को हम लोग बारीकी से प्रूफ कर लिए, सीख लिए हैं। अभी देखो थ्योरम 14 का ये थर्ड है कि जिस प्रकार से हम साइन इन्वर्स एक्स को बाकी 5 इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन में कन्वर्ट किए हैं, जिस प्रकार से हम कॉस इन्वर्स एक्स को भी बाकी 5 में कन्वर्ट किए हैं, उसी प्रकार से हम लोगों को tan इन्वर्स एक्स को भी बाकी 5 में कन्वर्ट करना है, जो तुम लोग करोगे घर पे बैठ के। किसी को दिक्कत अब नहीं होगा। मतलब अगर तुमको tan इन्वर्स एक्स को कन्वर्ट करना है साइन में, तो तुम करो, तुम समझो। tan इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या बोलोगे, थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। अब तुमको क्या निकालना है, साइन थीटा में करना है कन्वर्ट। कैसे करोगे, बहुत सा फॉर्मूला है, कॉस एक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ये सब जो है फॉर्मूला इक्वल टू 1 करके ये यूज़ कर सकते हो। या फिर tan थीटा इक्वल टू एक्स बाई 1, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, tan थीटा ये हुआ, tan थीटा होता है p बाई बी, ये x और b 1, h हो गया क्या, फिर अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ना ये। तो अब क्या होता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई एच होता है। तो p बाई एच, तो p यहाँ पे थीटा के लिए x हो गया और h क्या हो गया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे भी तुम ट्रायंगल जो कि 10th में पढ़े थे वैसे भी तुम कन्वर्ट कर सकते हो। तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया x बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज थीटा। थीटा किसका वैल्यू है, tan इनवर्स x का। तो कह सकते हो बाबू tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो tan को साइन में कैसे तुम कन्वर्ट कर लिए, देखे, हो गया ना, सही है। अच्छा, साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होगा क्या, कॉसेक इन्वर्स में। उल्टा तुम बिना ये फाइंड आउट किए भी तुम चाहो तो यूज़ कर सकते हो। अगर तुमको कन्वर्ट करना हुआ तो अलग बात है। तो जैसे कि tan था, अभी तुम चाहते हो कि इसको हम tan दिया गया है, tan इन्वर्स x को करना है कन्वर्ट तुमको, अगर सपोज दैट कि कॉस इन्वर्स में, तो tan थीटा इक्वल टू हो गया है x बाई 1 यानी कि p बाई एच, tan थीटा इक्वल टू p बाई बी, तो p हो गया x और b हो गया 1। अब तुम चाहते हो कि इसको तुम सेक में करो कन्वर्ट, चलो ठीक है। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस का इन्वर्स, कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल, कॉस होता है b बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस, तो सेक होगा हाइपोटेनस बाई बेस, h बाई बी। यहाँ पे h जो है निकाल लिए हो, अंडर रूट, ये यहाँ पे h निकाल लिए हो, h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। तो h इक्वल टू हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और b जो है आपका यहाँ पे है 1, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया आपका, सिर्फ हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक थीटा इक्वल टू, तो थीटा इक्वल टू सेक इन्वर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा किसका वैल्यू था, थीटा इक्वल टू था tan इन्वर्स एक्स। तो लिख सकते हो क्या तुम कि tan इन्वर्स एक्स इक्वल टू सेक इन्वर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो tan इन्वर्स एक्स को तुम सेक इन्वर्स में कन्वर्ट कर लिए। सिमिलरली बच्चे, अगर तुम मेरा पूरा वीडियो 1 घंटे का लगभग हो गया है वीडियो, अगर तुम पूरा क्लास ठीक से देखे होगे, समझे होगे, तो तुम किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। 3 तक तो हो गया। अब हम तुमको टास्क ये दे रहे हैं कि इस 3 को तुम पूरा कंप्लीट करना। जिस वे में हम 1 और 2 किए हैं कंप्लीट, उसी वे में तुम 3 को करना कंप्लीट। साथ ही में तुम चाहते हो प्रैक्टिस करना, तुम क्या करना, साइन कॉस टैन का हुआ, तुम कॉट इन्वर्स एक्स को बाकी 5 में कन्वर्ट करके देखो। बाकी 5 का मतलब कि कॉट को तुम साइन इन्वर्स में, टैन इन्वर्स में, कॉट इन्वर्स में, कॉसेक इन्वर्स में और सेक इन्वर्स में कन्वर्ट करके देखो। 5वां है तुम्हारा सेक इन्वर्स एक्स को तुम बाकी 5 में कन्वर्ट करो, और 6ठा है, लास्ट है कि कॉसेक इन्वर्स एक्स को तुम बाकी 5 में कन्वर्ट करो।
भले ही बोर्ड पे रिजल्ट नहीं लिख रहे हैं, बट तुम अगर कन्वर्ट करोगे तुमको पता चल जाएगा कि तुम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। अगर किसी को दिक्कत है वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेगा, तो हम वो रिजल्ट भी इन तीनों का लिख के बता देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो से तुम पूरा सीखे होगे। इसको वीडियो को पॉज करके ज़रा इसको नोट कर लो कि ये क्वेश्चन है, इसको तुमको करना है प्रॉपरली, और फिर तुमको 4, 5, 6 को भी कॉट इन्वर्स एक्स को, सेक इन्वर्स एक्स को और कॉसेक इन्वर्स एक्स को भी कन्वर्ट करके देखना है, ताकि तुम प्रैक्टिस कर लो इस पर, और ये ज़रूरी है। ठीक है, पॉज कर लिए होगे, हम स्क्रीन पे अब आ जाते हैं। ये ज़रूरी है, ये मत सोचना कि अच्छा ये 3 तो कर लिए बाकी में माथा क्यों ख़राब करें। ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? पूरा इन्वर्स जो चैप्टर है वह तुमको कन्वर्जन ही है, तुमको कन्वर्जन ठीक से आना चाहिए। इसके लिए तुम पूरा कर लो प्रैक्टिस। इसमें कर लोगे प्रैक्टिस, पूरे चैप्टर में तुमको दिक्कत नहीं होगा। अगले वीडियो से हम सिखाएंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। इस चैप्टर के अंतर्गत जो क्वेश्चन आएगा उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक शर्त है कि तुमको समझ में पूरा तब आएगा जब तुम इसको 6 तक को ठीक से कर लो कन्वर्ट। घर पे बैठ के ठीक से कन्वर्ट कर लो, प्रैक्टिस कर लो, फिर जैसे ही चैप्टर में इन करोगे इतना आसान हो जाएगा कि पूछो मत। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको बढ़िया से करो प्रैक्टिस, और हम लोग फिर मिलते हैं ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। तब तक के लिए पैकअप।